सियासत में सियासी समीकरण रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं। वो अभी अगर चर्चा जौनपुर की हो तो जौनपुर के बारे में क्या ही कहा जाए। बेनी राम की इमरती, सिराजे हिंद का शहर, वहाँ सियासत और हवा ऐसे बदलती है जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सांसद रहे कृपाशंकर सिंह को जौनपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। कृपाशंकर सिंह भी मूलतः जौनपुर के ही रहने वाले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने दो दो सरकारों में मंत्री रहे हैवीवेट नेता बाबू सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक की बहू श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब जौनपुर का सियासत अगर देखा जाए, सियासी इतिहास की बात की जाए तो जौनपुर संसदीय क्षेत्र से अधिकांशतः तो क्षत्रिय ही सांसद निर्वाचित हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में श्याम सिंह यादव सांसद हैं। अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो जौनपुर संसदीय क्षेत्र में यादव मतदाता सर्वाधिक हैं। कुशवाहा मतदाता, जिस जाति से बाबू सिंह कुशवाहा आते हैं, वह भी बहुसंख्यक हैं। वहीं ब्राह्मण सवर्णों में अगर बात की जाए तो ब्राह्मण भी काफी हैं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण प्रत्याशी सियासी मैदान में किसी बड़े दल से नजर नहीं आता। अगर कोई निर्दलीय हो तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अब चर्चा में हम आते हैं धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे जौनपुर से, लेकिन एक मामला खुलता है, पुराना मामला होता है जिसमें धनंजय सिंह को सजा होती है और धनंजय सिंह जेल के अंदर चले जाते हैं। जब धनंजय सिंह जेल के अंदर जाते हैं तो नारे लगते हैं। नारे भी क्या लगते हैं, किसी और के मुर्दाबाद के नहीं बल्कि गृह मंत्री के मुर्दाबाद के, जो कुछ और ही सियासी गणित बताते हैं। सियासी गणित ये बताते हैं कि सूबे के निजाम से तो अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री से अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। इस वजह से ये नारेबाजी होती है। कृपाशंकर सिंह भी कहते हैं कि मैंने सब कुछ ठीक किया है, जौनपुर में भी चीजें ठीक कर दूंगा, लेकिन कितना ठीक कर पाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा को लोग कमतर आंक रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ धरातल पे नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ यादव वोट बैंक, उनकी जाति का कुशवाहा वोट बैंक यानी मौर्य वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक मजबूती से खड़ा है। धनंजय सिंह कुछ वोटों में से नबारी करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कृपाशंकर सिंह का जो बेस वोट है, क्षत्रिय वोट, वो उनके साथ बहुत मजबूती से खड़ा होता नहीं नजर आ रहा है। जो बड़े चेहरे हैं क्षत्रिय समाज के, जिनको सियासी तौर पे कुछ चाहिए, वह तो कृपाशंकर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, जो क्षत्रिय नेता हैं, वो सब यह कह रहे हैं कि धनंजय जीत जाते, उनकी पत्नी जीत जाती तो अच्छा है। कौन है धनंजय सिंह, इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन धनंजय सिंह का सियासी इतिहास इतना बता दूं कि 2002 में यह रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले ये जदयू के साथी हो गए और 2007 में जदयू के टिकट पर प्रत्याशी बने और चुनाव जीते। वही 2009 के लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने हाथी की सवारी की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी संसद में पहुंचे और 2009 के उपचुनाव में अपने पिता को विधायक बनाने में कामयाब हुए। लेकिन 2009 का वह चुनाव आखिरी चुनाव था जब धनंजय सिंह ने जीत का स्वाद चखा। उसके बाद से लगातार धनंजय सिंह को चुनावी रण क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर कृपाशंकर सिंह की बात की जाए तो कृपाशंकर सिंह गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र के, और उसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में वह सांसद रहे हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव हार गए। वहीं अगर बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा 2007 की गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे, उससे पहले की गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे, और हालात ये थे कि बाबू सिंह कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी का सेकंड मैन कहा जाता था। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ सियासी तौर पे देखा जाए तो जौनपुर की सियासत में प्लस यह है कि बाबू सिंह कुशवाहा जब मंत्री थे तो उन्होंने लोगों की मदद की, और जो पिछड़ा वर्ग है वह इनसे खुद को काफी अटैच महसूस करता है। और सियासी तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, उस आक्रोश का कहीं न कहीं बाबू सिंह कुशवाहा को सियासी तौर पर लाभ मिलेगा।
जो लोग प्रदेश की हुकूमत से नाखुश हैं वह ना तो कृपाशंकर सिंह को जौनपुर में वोट देते नजर आएंगे, ना ही धनंजय सिंह को, तो वह बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ जाते नजर आएंगे। लेकिन चुनावी नतीजे क्या आते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, डुमरियागंज, इन सीटों को कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर पाते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जौनपुर का चुनाव वाकई दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि 2 मंत्रियों के सामने पूर्व सांसद हैं। धनंजय सिंह जमानत पे रिहा हो गए हैं और चुनावी रण क्षेत्र में नजर आएंगे। अपनी पत्नी श्रीकला सिंह का प्रचार करते नजर आएंगे और लोगों से अपने संबंधों का, अपने रहने का बात करते नजर आएंगे। ऐसे में चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई आप कितने बड़े भी हों, आप अपने घर के हैं, हमारे घर के नहीं हैं। धनंजय सिंह के साथ एक प्लस पॉइंट स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि धनंजय सिंह ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, न्योता हकारी करते हैं। जो पूर्वांचल में सियासत करने वाले लोग बेहतर समझते हैं कि न्योता हकारी, दरवाजा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस मामले में कृपाशंकर सिंह कहीं भी धनंजय सिंह के सामने जौनपुर में नहीं टिकते हैं। वहीं बाबू सिंह कुशवाहा की बात की जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर के तो रहने वाले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी जाति का अच्छा वोट बैंक है और पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए पिछड़े समाज के लोग उनके साथ कनेक्ट है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जौनपुर की सियासत कौन सा नया मोड़ लेती है और भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में अपनी सीट को जीतने के लिए क्या नई तरकीब अपनाती है।